बचपन से मैं बनारस जाना चाहता था लेकिन कभी जा नहीं पाया। कहने को तो मैं बनारस से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर रहता था, लेकिन फिर भी कभी बनारस नहीं जा पाया। कभी हिम्मत नहीं हुई तो कभी बजट नहीं हुआ, लेकिन बनारस जाने की चाह दिल में हमेशा से रहने लगी थी। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले आखिर मुझे बनारस जाने से रोकते क्यों हैं। अब समय बीतता गया और मैं बड़ा होता गया। भारत के अलग अलग शहरों में गया, लेकिन अपने घर से 70 किलोमीटर दूर बनारस फिर भी नहीं जा पाया था अभी तक। जब मैं उत्तर भारत आता था तो मुझे बनारस जाने का धुन सवार हो जाता था। अब बनारस जाना मेरी आखिरी इच्छा बन चुकी थी, क्योंकि लोग मुझे वहाँ जाने ही नहीं देते थे। मैं अपने गांव आया था, अचानक मेरे दिमाग में बनारस जाने वाली बात फिर से आ गई और फिर से मैं बनारस जाने का प्लान बनाने लगा। इस बार मैं मिस नहीं करना चाहता था और शाम होते ही घर पर बोल दिया कि मैं एक शादी में जाना चाहता हूँ और आज शादी में जाऊँगा। एक बैग, कुछ कपड़े, फ़ोन का चार्जर लेकर रात को 9 बजे मैं सुनसान सड़कों को पार करते हुए अपने गांव वाले स्टेशन पे जा पहुँचा। अपने गांव के स्टेशन से ट्रेन पकड़ा और अपने सपनों के शहर वाराणसी की तरफ बढ़ने लगा। ट्रेन के जनरल डिब्बे में खिड़की वाली सीट, तेज़ रफ्तार में हवा को चीरती हुई ट्रेन चली जा रही थी। बनारस की तरफ जैसे जैसे ट्रेन बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल में एक बेचैनी हो रही थी कि अब मैं अपने बचपन से ख्वाब में रहने वाले शहर को सचमुच देखने जा रहा हूँ। और आज अंदर से एक सुकून सा भी मिल रहा था। आखिर बचपन से दिल में रह रहा ख्वाब आज पूरा होने वाला था। रात के 3 बजे मैं वाराणसी स्टेशन पर पहुँचा। बाहर निकलते ही सुखदेव चाचा वहाँ पे अपने रिक्शे के साथ खड़े थे, जो मेरे बैग को थामते हुए अपने पैर से चलने वाले रिक्शे में बैठने का आग्रह किया। सुखदेव चाचा के रिक्शे में बैठकर मैं बनारस के नमो घाट की तरफ चल दिया। रास्ते में चाचा की अनुभवी बातें और ठंडी हवा, साथ में चलता बनारस का हर एक गली में भगवान का गाना, मानो एक अलग सा सुकून दे रहा था मेरे दिल को। रास्ते में सुखदेव चाचा ने बनारस की सबसे मशहूर मिट्टी के कप वाली चाय भी पिलाई। अब मैं फाइनली नमो घाट पर पहुंचा। नमो घाट के बारे में तो आप सब जानते हैं। माना जाता है नमो घाट पे अगर कोई एक बार स्नान कर ले तो उसके जीवन, उसके ज़िंदगी, उसके घर से सब अशांति निकल के शांति ही शांति हो जाती है। करीब 15 मिनट तक गंगा जी में स्नान करने के बाद नमो घाट पर बैठकर माला जाप किया और फिर गया हमारे आराध्य महादेव के मंदिर। काशी विश्वनाथ में दर्शन के बाद मैं वापस घाट पर आया और एक नाव पर बैठकर गंगा के सभी घाटों के दर्शन के लिए आगे की तरफ निकल गया। अहिल्याबाई घाट के दर्शन से स्टार्ट हुआ हमारे घाट दर्शन का सिलसिला। रास्ते में आने वाले सारे घाटों के बारे में नाविक ऐसे जानकारी दे रहा था मानो बहुत बड़ा इतिहासकार हो और इतिहास से इसने कोई बड़ी डिग्री ले रखी है। सारे घाटों के सफल दर्शन के बाद अंत में मैं उस घाट पे पहुंचा जहां पर अंत में सब आते हैं। अगर जीते जी नहीं तो अंत में सब आते हैं, क्योंकि अंत में वहीं जाना है जहां से मैं गुजर रहा था। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का एक कटु और कड़वा सत्य है। जब मैं घाट को दूर से देखा तो मुझे अंदर से एकदम प्रबल इच्छा हुई कि मैं घाट को नज़दीक से जाके देखूं, लेकिन नाविक जो था सारे घाट का दर्शन दूर से करा रहा था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि जब मैं पहुंचूंगा जहां पे नाव वाला मुझे छोड़ेगा तो मैं मणिकर्णिका घाट फिर से जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने की इच्छा मेरी एकदम प्रबल हो चुकी थी। लेकिन जब मैं मणिकर्णिका घाट गया तब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों मेरे घर वाले बनारस जाने से मुझे रोकते थे।